राजस्थान की पाली जोधपुर हाईवे यानी NH 62 पर चौटिला गांव के पास एक ऐसा मंदिर है जो भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में गिना जाता है। यहां किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 को पूजा जाता है। इस मंदिर को लोग ओम बन्ना मंदिर या बुलेट बाबा मंदिर के नाम से जानते हैं। यह कहानी साल 1988 की है। ओम सिंह राठौड़, जिन्हें लोग प्यार से ओम बन्ना कहते थे, एक युवा राजपूत थे। एक रात वे अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से सफर कर रहे थे। रास्ते में एक मोड़ पर उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना गंभीर था कि ओम बन्ना की वहीं मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच के बाद उनकी मोटरसाइकिल को पाली थाने ले जाकर खड़ा कर दिया और उसे ताला लगा दिया। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। वह मोटरसाइकिल थाने से गायब थी। काफी खोजबीन के बाद वह उसी स्थान पर मिली जहां हादसा हुआ था। पहले तो इसे किसी की शरारत समझा गया। पुलिस ने दोबारा बाइक को थाने लाकर लॉक किया, यहां तक कि उसका पेट्रोल भी निकाल दिया गया। लेकिन अगली सुबह वह फिर से उसी दुर्घटना स्थल पर खड़ी मिली, बिना पेट्रोल, बिना किसी सवार के। कहा जाता है कि ऐसा एक से अधिक बार हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मान लिया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उन्हें विश्वास हो गया कि ओम बन्ना की आत्मा उस सड़क की रक्षा कर रही है और यात्रियों को सुरक्षित रखती है। धीरे धीरे उसी स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया और उस बुलेट को कांच के बॉक्स में स्थापित कर दिया गया। आज भी हजारों ट्रक ड्राइवर, बाइक सवार और यात्री वहां रुकते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद मांगते हैं। कई लोग वहां शराब की बोतल चढ़ाते हैं, जो इस मंदिर की एक अनोखी परंपरा मानी जाती है। स्थानीय मान्यता है कि अगर कोई उस स्थान को बिना सम्मान दिए पार करता है, तो उसके साथ रास्ते में कोई न कोई परेशानी हो सकती है, जबकि जो श्रद्धा से प्रणाम करता है, उसकी यात्रा सुरक्षित रहती है। इसी विश्वास ने ओम बन्ना को एक साधारण युवक से सड़क के रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया और आज भी पाली की उस सड़क पर उनकी कहानी जिंदा है। साल 2000, 23 सर्दियों की एक रात। घड़ी में 2:17 हो रहे थे। पाली जोधपुर हाईवे लगभग खाली था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और सड़क पर दौड़ती एक कार। उस कार में 4 दोस्त बैठे थे। म्यूजिक तेज था, हंसी मजाक चल रहा था। जैसे ही उनकी गाड़ी ओम बन्ना मंदिर के पास पहुंची, पीछे बैठा एक दोस्त बोला, यार, यहां 2 मिनट रुक लेते हैं। ड्राइवर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे छोड़, बस एक बाइक है, कुछ नहीं होता। और उसने एक्सीलेटर और दबा दिया। मंदिर की रोशनी पीछे छूट गई। कुछ मिनट बाद अचानक कार का म्यूजिक सिस्टम अपने आप बंद हो गया। किसी ने बटन नहीं दबाया था। फिर रेडियो चालू हुआ, लेकिन कोई गाना नहीं बजा। सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, बुलेट के इंजन की धीमी, भारी गूंज, और उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। पीछे एक बुलेट मोटरसाइकिल चल रही थी। उस पर सफेद कपड़े पहने एक आदमी बैठा था। उसकी कमर सीधी थी, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। सिर्फ उसकी हेडलाइट बार बार चमक रही थी, जैसे इशारा कर रही हो। ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन स्पीडोमीटर खुद खुद नीचे गिरने लगा। उसने घबराकर कहा, मैं ब्रेक नहीं दबा रहा। फिर भी गाड़ी की रफ्तार कम होती गई। अचानक कार सड़क के बीचों बीच रुक गई। इंजन बंद, मोबाइल में नेटवर्क गायब, चारों तरफ गहरा सन्नाटा। तभी ड्राइवर की खिड़की पर 3 साफ दस्तक हुई। 1, 2, 3। चारों दोस्तों की सांसें तेज हो गईं। ड्राइवर ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और सुनसान सड़क। जब उसने सामने देखा, उसका दिल जैसे रुक गया। उनकी कार ठीक उसी पेड़ के सामने खड़ी थी जहां 1988 में ओम बन्ना का हादसा हुआ था, जबकि वे उस जगह को कई किलोमीटर पीछे छोड़ चुके थे। मंदिर की हल्की रोशनी दूर चमक रही थी। अब मजाक गायब था। चारों दोस्त तुरंत कार से उतरे
और मंदिर की तरफ दौड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका अनादर किया है। उसी पल ठंडी हवा का तेज झोंका चला। सड़क के उस पार अंधेरे में एक बुलेट की हेडलाइट कुछ सेकंड के लिए जली, फिर गायब हो गई, और फिर बुलेट के इंजन की आवाज दूर जाती सुनाई दी। कार अपने आप स्टार्ट हो गई। चारों दोस्त बिना एक शब्द बोले वहां से निकल गए। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी उस मंदिर को अनदेखा नहीं किया, और कहते हैं आज भी अगर कोई उस स्थान को बिना सम्मान दिए पार करता है तो पीछे से बुलेट की वही भारी आवाज हम सुनाई देती है, धीमी, स्थिर और चेतावनी देती है। क्योंकि कुछ आत्माएं भटकती नहीं, वो पहरा देती हैं।